एक वर्ष की कीमत उस विद्यार्थी को पता होती है जो अनुत्तीर्ण हो गया हो। एक महीने की कीमत उस मां को पता होती है जिसने 9 महीने से पहले बच्चा जन्म दिया हो। एक हफ्ते की कीमत उस अखबार के संपादक को पता होती है जैसे एक साप्ताहिक अखबार निकालना हो। एक दिन की कीमत उसे पता होती है जैसे कल फांसी लगने वाली हो। एक घंटे की कीमत उस प्रेमी को पता होती है जो प्रेमिका के पास बैठा हो। और एक क्षण की कीमत उसे पता होती है जिसकी ट्रेन अभी अभी निकल गई हो। वाह 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 वाह। और एक गुरु की कीमत उससे पता होती है जिसके पास न हो। आप इतने भाग्यशाली लोग हैं कि आपके पास बापू हैं इतने यहाँ पे। मैं आपके सौभाग्य को प्रणाम करता हूँ। उससे क्षमा चाहता हूँ, इन्होंने बहुत तालियां मांगी आपसे। ऐसे बजाओ, वैसे बजाओ, यूं बजाओ, हाथ उठा के बजाओ। तुम्हारे पिताजी का राज है क्या? क्यों मांगते हो तालियां? कोई अनाथ आश्रम से उठ के आए हो? तालियां दे दो, तालियां दे दो, तालियां दे दो। है माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा। बार बार कहने की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ? आप तो राम कथा पढ़ते हैं सारी दुनिया में। देखिए, मैं विनोद भट्ट, गुजरात के इतने मशहूर कथाकार, उनकी एक कहानी याद आती है। क्या चरित्र, क्या लिखा उन्होंने। लिखा कि जब भगवान राम ने हमला किया लंका पे और पुल बनाने की बारी आई, समंदर पे नल और नील नाम के 2 वानर शिलाएं उठाते, पत्थर उठाते, उस पर श्री राम लिखते, पानी पे छोड़ते, तैर उठता पत्थर। अब ये खबर जब पहुंची लंका में तो जनता में हाहाकार मच गया। बोले, जिस राजा ने हम पे हमला किया वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरते, हम तो मर जाएंगे। रावण ने कहा, चिंता मत करो, आओ समंदर के किनारे पे, मैं भी दिखाता हूँ। रावण लेके गए सबको, पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उस पत्थर को पानी में छोड़ा, वो पत्थर भी तैर उठा। जनता बेहद प्रसन्न। बोले, हमारे राजा को भी कला आती है। सो गए जाके। रात को मंदोदरी शयन कक्ष में एक सवाल करती है कि हे मेरे प्राणनाथ, मैं जानती हूँ तुम पानी पे पत्थर तैरा नहीं सकते, किया तो किया कैसे? रावण ने कहा कि मैंने शिला उठाई, मैंने पत्थर उठाई, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो। मैंने सुनाई, मैंने कहा बोध कथा क्या होती है कि मैंने इसको सुनाई बड़ा यूं गहन होके। मैंने कहा शायद कुछ परिवर्तन आएगा इसमें। मैंने कहा मैंने एक चिड़िया पाली विष्णु, चिड़िया उड़ गई। मैंने एक बुलबुल पाली, उड़ गई, छोड़ के चली गई। फिर मैंने घर में एक पेड़ लगाया, चिड़िया भी लौट आई, बुलबुल भी लौट आई। अब मैं सुनाई इसको ये कहानी। ये आया 4 दिन बाद मेरे घर पे। मैं बीकानेरी भुजिया लाया, मेरा दोस्त ले गया। मैं अंकल चिप्स लाया, महेंद्र अजनबी ले गया। एक दोस्त वेद प्रकाश, दूसरा महेंद्र अजनबी। बोले मैं बीकानेरी भुजिया लाया, वेद प्रकाश ले गया। मैं अंकल चिप्स लाया, महेंद्र अजनबी ले गया। तीसरे दिन मैं बोतल लाया, दोनों के साथ लौट आए। क्या बोध कथा है? ये बोध कथा है। क्या बोध किया राजेश जी? बापू इनको कुछ भी सिखाओ, सीखते वही है जो सीखना चाहते हैं, और कुछ सीखते नहीं। ये मोबाइल ने बच्चों को ऐसा बिगाड़ दिया कि वो लड़का सिगरेट पी रहा था घर में, अब पिताजी आए तो जेब में डाल दी फटाक से। अब वो धुआं तो रास्ता ढूंढ ही लेता है, खुशबू हो, धुआं हो या मोहब्बत हो। वाह 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 वाह। इन्हें आप कैसे बांध सकते हैं? आप रुमालों में थोड़ी कैद कर सकते हैं। वो सिगरेट डाल दी, पिताजी आए, सिगरेट नहीं, हाँ बोले नहीं, तो बोले धुआं कैसे निकल रहा है? बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली है। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? व्हाट्सएप पे फोटो डाउनलोड कर दिया, मेल भेज दी, एसएमएस डाल दिया। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार, इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार, इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है? भूल गए वो दिन जब चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी। भूल गए वो दिन, कागज की खुशबू। आज भी यकीन मानिए मैं लैपटॉप पे लिख नहीं सकता, लैपटॉप पे पढ़ नहीं सकता। लोग मुझे कहते हैं कि आप लैपटॉप पे क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा क्योंकि उसे मैं सीने पे रख के सो नहीं सकता। क्या बात जब तक मैं किताब सीने पे रख के सो नहीं, मुझे नींद नहीं आती। जब तक अखबार की खुशबू मेरी आंख में नाक में न पड़े, मुझे लगता है मैंने कुछ किया नहीं। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार रतन जी, इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है?
भूल गए वो दिन जब चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी और डाकिये को देखकर चेहरे पे हंसी रहती थी। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है? भूल गए वो दिन जब चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी, डाकिये को देखकर चेहरे पे हंसी रहती थी। अरे जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते, जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते तो करने को कुछ था ही नहीं। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते तो करने को कुछ था ही नहीं। मीर से लेके गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही। अरे घर से भागना भी होना तो खत छोड़ा जाता था, इतनी तहजीब थी। जा रहा हूं नाराज होकर, नहीं आऊंगा, कल तक नहीं आओ तो महेश से पूछ लेना। सूचना भी ताकि पिताजी परेशान नहीं हो। घर से भागना भी होना तो खत छोड़ा जाता था, और जिस किताब में माशूक के लिए रखा हो उसका पन्ना मोड़ा जाता था। अरे चिट्ठियां क्या थी? बगावत, मोहब्बत, प्यार, स्नेह, निमंत्रण और माफी था। माँ की चिट्ठी आई है, रुलाने के लिए एक वाक्य ही काफी था। और रोक सको तो रोक लेना। मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है। बेटा BMW चलाता है, बिटिया को ऑडी दिला दी है, होंडा सिटी बेच दी, बहुत चला दी है। यार बोलने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तैयार है ना जो कह रहा हूं? यार बोलने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। पर भूल गए वो दिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर डरते थे। चला लो महंगी से महंगी कार, वो सुख कहां से लेके आओगे जब किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते। वाह वाह, भैया जिंदाबाद। पंक्चर हो गई तो टेंशन, क्या पिताजी डांटेंगे, जेब खर्च से पैसे काटेंगे। यार महंगी। अगली पंक्ति मैंने कहा था कि तालियां रोक सको तो रोक लेना। इस बार छत नहीं फाड़ दो इंडोर स्टेडियम की, तो मुझे बताना। 15 अक्टूबर को मैं आने वाला था, आ नहीं पाया। आज आया आपके स्टेडियम में, उसके लिए उस दिन नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज पहुंचा। आज महंगी से महंगी कार में पास में बीवी बैठ जाए ना तो लगता है इसी दिन के लिए तो परिश्रम के चक्कर लगाता था। पर जब वो स्कूटर के पीछे बैठ के कमर पकड़ती थी ना, दिल मचल मचल जाता था। वाह, बहुत अच्छे। फिर से वो स्कूटर वाले दिन लौट आए, ये ख्वाहिश करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? बैंक खड़े हैं दरवाजे पे, जितना चाहिए मिलता है। लोन देने वालों का चेहरा तुम्हें देख के खिलता है। लो, खूब लो, देने वाले हैं तो खूब लो। करोड़ों का व्यापार है, चुकाने की कोई चिंता नहीं, रोटेशन शानदार है, पैसा ही पैसे को खींचता है, बिल्कुल शुद्ध है, बात बिल्कुल बहुत सही है। लेकिन आज पैसे के दम पर तुम हर बिजनेस खिला लोगे, पर वो दोस्त से लिए वे 100 रुपए उधार भुला लोगे। वाह वाह वाह। और मेरी अगली पंक्ति की फिलॉसफी को बापू एक बहुत जीवन का सामान्य दर्शन एक पंक्ति में देता हूं कि यार जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। क्या बात है, वाह वाह। जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। ऐसी मिसाल यहाँ 1000 खड़ी होती है, पर जब जेब में कुछ भी ना हो ना तो 100 रुपए मिलना भी बात बहुत बड़ी होती है। वाह 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 वाह। तो आज चला लो अरबों का व्यापार, पर वो पहला पहला उधार। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? खाने वाला लूं कि छोड़ दूं? सच सच बताना यार, मिस करते हो? चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो। आजकल ये नया शुरू हो गया। गली गली में, गली गली में ठेले, गांवों में मंचूरियन, नाम ही इतने खराब, मोमोज। आप भोजन कैसे करो जिसका नाम ही सुनने में इतना खराब हो, और वो बच्चे फिर वो सुर लेके खाते हैं, ऐसा जैसे वो एनाकोंडा जैसे जानवर को खींचता है ना, वैसे। चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो। शादियों में 150-150 आइटम के स्टॉल लगाते हो। हमारे पाखंड की हद देखो आप साहब, इतने आइटम खा सकता है कोई? मुझे कई बार लगता है सलाद से लेके वहां तक जाने में तो कोई 2-1 ऑटो रिक्शा साथ में आए तो चले, मतलब हद ही है। और उसके बाद आप देखोगे ईगो कोई ना कोई हट जरूर करता है। इतना आइटम लगे, आपने रसगुल्ला लिया नहीं, आपने प्लेट इतनी सी, अब इसमें मैं क्या क्या लूं? मुझे बताओ। इतने सारे आइटम के स्टॉल। अरे खाना शादियों में पहले होता था, पंगत बैठती थी, सारे लोग, एक परोसता हुआ आता था, क्या मजा आता था साहब, और बैठे हुए। अरे मजे की बात तो यह है कि जब पंगत बैठती थी और आप देते कि रायते वाला आ रहा है तो कटोरी लेकर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे क्या ऑब्जर्वेशन है भैया, तुरंत से आ भैया। कोई आगे निकल जाए, मेरे दादाजी वो कोई पंगत में बैठे, अंधेरा था, कोई आगे निकले, इधर इधर देख थाली में क्या गिरा है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो डालना।
अरे यार, इतने आइटम को खाया जाता है। इटालियन काउंटर ने, ये काउंटर ने, वो काउंटर ने, थाई काउंटर ने, फाउई काउंटर ने, कोई खाया जाता है क्या? और करोड़पति आदमियों को बापू भिखारी बनते हुए देखना है तो तंदूर पे देखो, वो रोटी के काउंटर पे अरबपति भिखारी खड़े होते हैं। ए रोटी डालना, ए कब से खड़ा हो यार, तेरे को समझ में ही नहीं आ रही है क्या यार? यहाँ पे लेडीजों को दे रहा है, हमको दे ही नहीं रहा है यार, ये क्या कर रहे थे बच्चा? हमने का लिफाफा दिया नहीं कि डालना है रोटी, डालना यार। हाँ और क्या, मुझे लगता है शादियों में आजकल मैं देसी कट्टा लेके जाऊं, रोटी डाल, रोटी आवे जब तक सब्जी ठंडी, सब्जी लेके आओ फिर रोटी नहीं मिले, आदमी तो चक्कर ही लगाता रहता है। चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो, शादियों में 150 आइटम के स्टॉल लगाते हो। खाओ यार खाओ, खूब खाओ, पैसा है तो जाओ, दुनिया में जहां जा सकते हो जाओ। पेरिस का बर्गर खाओ, न्यूयॉर्क की ब्रेड खाओ, वेनिस का पिज्जा खाओ, दुनिया में जहां जा सकते हो जाओ, जितना खा सकते हो खाओ, लेकिन और कहां जाओगे, कितना खाओगे? और सब कुछ खा लेने के बाद दावा है मेरा, मां के हाथ की रोटी का स्वाद कहां से लाओगे? वाह क्या बात है भैया, वाह बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। वो हाथ जिनसे वो घंटों तक मसालों का नाप देखती थी, वो हाथ जिनसे वो सिगड़ी पे दाल सेकती थी, वो हाथ जो प्यार से मसाला डालती थी, वो जो सबको खिला के खुद खाती थी, वो जो घंटों तक उस दाल को पकाती थी। आज अच्छे से अच्छे भोजन का तुम कर सकते हो प्रबंध, पर वो मां के हाथों की गंध, सच सच बताना यार मिस करते हो कि? वो मां के हाथों की गंध, सच सच बताना यार मिस। ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें गिनाऊं? अब आता हूं कविता के क्लाइमेक्स तक, आपको और दृश्य सौंपता हूं। ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें गिनाऊं, ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें बताऊं। आज तुम लड़ते हो बापू, रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं, बाकायदा लड़ाई होती है, नहीं बिल नहीं, नो मैं दूंगा, हाँ गलत बात, मैं, तू नहीं देगा मैं दूंगा। आज तुम लड़ते हो कि बिल, ऑब्जर्वेशन देखना, बात कितनी छोटी, लेकिन मैं क्या मिस करता हूं। आज तुम लड़ते हो कि बिल मैं चुकाऊंगा, बिल मैं चुकाऊंगा। भूल गए वो दिन जब कहते थे कल मैंने पिलाई थी, आज चाहे तू पिलाएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। सच्चाई तो वही थी। यही है। कल मैंने पिलाई थी। कल मैं 2 दिन के लिए 50,000 रुपए लिए मैंने इससे, सिर्फ 2 दिन के लिए, वो भी दिल्ली में किसी को देने थे, आज वापस चुका है, 2 दिन का भी ब्याज लिया इसने। ये दोस्ती होती है, ये दोस्ती, ये सच्चाई है, ये पाखंड नहीं है। झूठ तो बोल, ये पाखंड नहीं है, मैं तेरे को सही बता रहा हूँ। और नोट 500 पुराने वाले, नहीं 2000 के नए नोट दिए, हाँ बिल्कुल नए नोट दिए, बिल्कुल 2 दिन का भी ब्याज दिया। ये सच्चाई है, मैं इसकी मैं तारीफ करता हूँ, इसमें थोड़ी, ये इसको देखो, ये इसको सच्चाई कहते हैं। लो मान दे रहे हो आप, नहीं सच में दिए दिए। भूल गए बस जब कहते थे कल मैंने पिलाई थी, आज चाय तू पिलाएगा, वो देख लाल कपड़ों वाली मुस्कुरा के कहीं रसगुल्ले खिलाएगा। ऐसी कितनी चीजें तुम्हें गिनाऊं, वो बिना जूतों के बारिश में दौड़ना, वो हाथों से नावों को छोड़ना, वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना। राजेश भाई, बापू मैं टेलीविजन पे 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ, कभी तारक मेहता बन गए, कभी कॉमेडी सर्कस, कभी महामुकाबला, कभी वाह वाह क्या बात है। ईश्वर ने इस देश में इतना प्यार दिया, टेलीविजन पे हम दुनिया के, इस देश के नहीं दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले डेयरी धारावाहिक हो गए। आप ही लोगों की मोहब्बत का कमाल है कि हमें वो सौंपा प्रभु ने, ये बहुत कम लोगों को, हम एक इतिहास का हिस्सा बन गए। ईश्वर ने वहाँ पहुँचा दिया जहाँ की हमने कल्पना नहीं की थी। लेकिन हमारे ज़माने में फिल्मों देखने जाना मतलब पिताजी का मूड देखना पड़ता था, और उसके बाद फिल्मों के पोस्टर देखने जाते थे, कहाँ लगा हुआ है, कौन है हीरो, क्या है। मैं जहाँ सिरोही में पढ़ता था, वहाँ हमारी फिल्में जब लगती थी तो एक आदमी बाकायदा ऑटो रिक्शा लेता, उसमें एक लाउड स्पीकर लगाता, दोनों तरफ पोस्टर लगाता, माइक लेता और फिर मतलब प्रचार करते हुए निकलता। रोजाना 400 में देखिए पिक्चर, कोई भी डायलॉग एक ही, हंसी मजाक और मार धाड़ से भरपूर। एक दिन में 10 मिनट तक हंसता रहा। रोजाना 400 में देखिए हंसी मजाक और मार धाड़ से भरपूर, जय संतोषी मां। डायलॉग तो वही। एक दिन बापू पिक्चर लगी ज्वेल थीफ, तो एक नया वर्ड उसने और जोड़ा, सस्पेंस। मैं 15 मिनट हंसा राजेश भाई। रोजाना 400 में देखिए हंसी मजाक मार धाड़ और सस्पेंस से भरपूर, ज्वेल थीफ, खतरनाक सस्पेंस, आपको एंड तक पता नहीं चलेगा खूनी अशोक कुमार है।
अब देख लो पिक्चर। वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना, वो नई नई फिल्मों के और अगली पंक्ति भाई श्री दिनेश दिग्गज और अरुण जैमिनी को समर्पित, वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना, वो सर्दियों में कभी कभी नहाना। ये रोज नहाने वाले वो सुख क्या जाने। ये नहाना बहुत ओवररेटेड किया हुआ है लोगों ने। हमारे जमाने में रोज नहाने का रिवाज ही नहीं था। 3 दिन पिताजी नहाते थे, 3 दिन पुत्र नहाता था, ऑल्टरनेट डेज पे चलता था। नहीं सही बात, ऐसे ही नहाया जाता था, पानी की कमी थी। और स्नान भी 3-4, एक होता है चंचू स्नान, 4 बूंदली छक छक चंचू, एक होता है कान स्नान, भीगे कान हुआ स्नान, एक होता है स्पर्श स्नान, एक होता है गंधर्व स्नान, सोचा और हो गया। सोचा ये गंधर्व वाले, यो गंधर्व वाले मतलब गंधर्व स्नान वो कि जब तक शरीर में गंध ना आए तब तक नहाना नहीं। वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना, वो सर्दियों में कभी कभी नहाना, वो बस में खिड़की वाली सीट के लिए लड़ना, वो किताब के अंदर दूसरी किताब रखकर पढ़ना। वो बस में खिड़की वाली सीट के लिए लड़ना, वो किताब के अंदर दूसरी किताब रखकर पढ़ना, वो छत रात को देर से आना, वो छत पे सोना, सोने से पहले भिगोना, दादाजी के पांव दबाना। अगली पंक्ति कविता नहीं है, अगर आप समझेंगे तो समझ लेंगे, अभिधा जो मैंने महसूस किया वो लिखा। वो छत पे सोना, सोने से पहले भिगोना, वो वीसीआर किराए पर लाना। लेकिन मजा तो अगली पंक्ति देगी, वो वीसीआर किराए पर लाना और पैसा वसूल करने के लिए एक ही रात में 3-3 फिल्में चलाना। सुबह आंखें इतनी सूजी भी, आंखें सूजी भी, समझ लो वीसीआर आया है। वो वीसीआर किराए पे लाना, पैसा वसूल करने के लिए एक ही रात में 3-3 फिल्में चलाना, वो छत पे जाना, एंटीना हिलाना। एक प्रोसेस होता था। बापू पूरे खानदान को काम पे लगाने का तरीका एंटीना होता था। 3 भाई हो तो तीनों काम पे लगते थे, एक छत पे, एक सीढ़ियों में, एक टीवी के पास। सत्य है, तीनों काम पे लगे। हिला हिला हिला, थोड़ा यूं कर, थोड़ा यूं कर, आया क्या, आया क्या, नहीं नहीं आ गया, रुक रुक। एक बार मिलके जरा। है, वाह वाह। वो वीसीआर किराए पे लाना, वो छत पे जाना, एंटीना हिलाना, वो छत पे जाना, एंटीना हिलाना। आज तो वीसीडीज आ गई, सीडीज आ गई, पेन ड्राइव्स आ गई। वो ऑडियो कैसेट लाना, उसे भरवाना, गाना नंबर 1, गाना नंबर 2, प्रोसेस होता था। ये सोनी की कैसेट अच्छी है, नहीं टोनी की अच्छी है, लड़ाई झगड़ा होता था। और कभी टूट जाए ना, उलझ जाए ना, तो बॉल पेन फंसा के उसे फिर से सुलझाना। वाह 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 वाह। और कभी टूट जाए तो खोल के चिपकाना, पूरा प्रोसेस। ये पंखा धीरे कर उड़ रही है, और चिपकने में कभी ऑब्जर्वेशन देखना जैमिनी साहब, विष्णु जी, अगर चिपकने कभी उल्टी भी चिपक जाए ना तो उसका भी मजा उठाना। कैसा अक्सर उल्टी चिपक जाती थी अपने को, और उल्टी में भी मजा देती थी, मजा लेते। जिंदगी की न टूटे उन आंखों का कमाल है भाई, कमाल है, कमाल है, वाह 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 वाह। उल्टी चिपक जाए तो उसका भी मजा उठाना। वो दर्जी के पास जाना, कपड़े सिलवाना। अब तो अब रेडीमेड खरीदते हैं, अब तो सिलवाता वो डिजाइनर। अब तो उस जमाने में तो सब कुछ दर्जी सिलता था। वो 38 की मोरी, 3 खानदान घुस जाए उसमें। ये स्वच्छ भारत अभियान तभी से चल रहा है ये। लेकिन मुझे खुशी है, हमारा आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छ भारत अभियान के पहले 9 जो लोग चुने थे, मैं और हमारी टीम उनमें से एक हैं। हम प्रथम 9 के मैं हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हम बहुत अच्छा बेटा, इतनी छोटी बच्ची जब वहाँ से सलाम करती है तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ कहना, मेरा आना सार्थक हो गया। तब मेरी एक पंक्ति मुझे याद आती है कि इस ज़माने में कुछ तो अच्छा रहने दिया जाए, इन बच्चों को सिर्फ बच्चा रहने दिया जाए। वाह 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 वाह। क्योंकि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। क्या बात है। कैसेट चिपकाना, उल्टी चिपक जाए तो उसका भी मजा उठाना। अगली पंक्ति में अक्सर भूल जाता हूँ उसकी बात क्या है। दिनेश तेरे को याद है क्या? तेरे को तो कई कवियों की याद है, मेरी भी होगी।
नहीं, कागज है मेरे पास, ये आखिरी पंक्तियां मैं अक्सर इसकी भूल जाता हूँ, तब सुनाता हूँ। वो कैसेट लाना और उल्टी चिपक जाए तो उसको फिर से चिपकाना, क्योंकि क्या है साहब, कविताएं जो है वो कई बार इतनी ऐसी हो जाती है दिल के करीब। और ये देखो आप, ये देखो मेरा, मैंने एक जेट एयरवेज की यात्रा में जो ट्रेन में जो कागज आते हैं ना, उस पर कविता लिखी थी, और ये कागज मैंने आज तक नहीं छोड़ा। चीज पुरानी हो जाए तो क्या छोड़ दी जाती है? रची तो पहली बार इसी पे गई है। नहीं तो इसी बात, ये सही बात है। अरे आप कुछ और अर्थ लगा रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। बात का गलत अर्थ ना लगाएं। आप दुर्ग से आए हैं, मैं जानता हूं, तो ऐसा अर्थ मत लगाओ दीपक जी। ऐसा दीपक जी है ना ये? हाँ, पहचान गया मैं दीपक भाई, ऐसा थोड़ी है। ये क्या गई रे ये कविता? हाँ तू देख यार, ये किधर गई आगे। कोई भी पन्ना खोल, नहीं कोई भी पन्ना खोल दे तो क्या ऐसा थोड़ी है कि थाल पूजा कर लेके चले आइए, अपना अलग है थोड़ा मामला। यार बहुत ही जर्जर है यार एकदम। हाँ जर्जर तो जर्जर रहनी चाहिए, ये संस्कृति है, ये संस्कृति है। हम ही थामे हुए गिरती हुई दीवारों को। यकीन मानिए ये जर्जर इसलिए, मैंने कहा ना कागज की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस कागज पे लिखा वही साथ रखता हूँ। मैं फोटो सेट करा कर रख सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा साहब, यही है, मैं इन्हें अपने माँ बाप मानता हूँ। मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम में गया, एक धर्म का कार्यक्रम था बापू, मुझे बहुत कहा गया आप धर्म पे कविताएं सुनाइए। मैंने नहीं सुनाई साहब, मैंने नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कतई नहीं सुनाई। इसलिए नहीं सुनाई कि मैंने सिर्फ एक वाक्य कहा कि मैं धर्म पर कविता इसलिए नहीं करता क्योंकि कविता मेरा धर्म है। तब सुनाता हूं। वो ट्रेन में, हाँ वो ऑडियो कैसेट भरवाना, गाने को फिर से भरवाना, छत पे जाना, एंटीना सिलाना, वो लाइब्रेरी में जाकर अखबार देखना, सर्दियों में अंगीठी के पास हाथ सेकना, वो ट्रेन में अपना बिस्तर साथ ले जाना, साथ लाया हुआ खाना खुद भी खाना, साथ वाले को भी खिलाना। उस जमाने को याद कीजिए साहब, हम खाना लेके जाते थे, थोड़ी देर में पूरा एक डब्बा परिवार हो जाता था। आज जगह जगह लिखा था अनजान आदमी के हाथ से न खाएं, जहर हो सकता है। मेरे साथ बैठने वाला परिवार होता था, आज साथ बैठने वाला अपराधी हो गया। तब मैं कहता हूं हमने क्या क्या बदल दिया। ट्रेन में लाया हुआ खाना साथ में खाना, खुद भी खाना, साथ वाले को भी खिलाना, वो एक ही कमरे में 7 भाई बहनों का रहना, वो एरोप्लेन को हवाई जहाज कहना। अगली पंक्ति बापू मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी उपस्थिति में कह रहा हूं, पंक्ति थोड़ी ऐसी वैसी है लेकिन सत्य है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी इतने पाखंडी है कि हम सबने ये किया है लेकिन स्वीकार नहीं करते बापू। तब मैं कहना चाहता हूँ, आपसे क्षमा मांगते हुए कहता हूँ, आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, और कवि सम्मेलन में तो मैं क्षमा नहीं मांगता, सत्य है, लेकिन आपकी पावन उपस्थिति है इसलिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि पंक्ति थोड़ी ऐसी वैसी मतलब खराब नहीं है, लेकिन सत्य है। सत्य खराब भी होता है, सत्य खराब ही होता है, और सत्य अक्सर खराब होता है। वो ट्रेन में लाया हुआ बिस्तर साथ में लाना, साथ लाया पराठा अचार खुद भी खाना, साथ वाले को भी खिलाना, वो ट्यूशन पर पास वाली लड़की का जानबूझकर पांव से छूना। मैंने इसलिए कहा मनोज साहब कि ये पंक्ति में जहां भी कहता हूं एकदम खामोशी छा जाती है, क्योंकि हर आदमी ये जताने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा नहीं किया। हम इतने पाखंडी है बापू, जो भी ये कह रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया या तो झूठ बोल रहा है या बीमार है। और आप अपनी अपनी पत्नियों पे तो बिल्कुल प्रभाव जमाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ट्यूशन पे वो भी गई हैं। सत्य है ये। ट्यूशन में इतने पाखंडी होते हैं हम लोग बापू। मैं बस में जा रहा था, एक आदमी बैठा, उसके पास में खाली सीट, एक बेचारा भद्र पुरुष आया, बोले खाली नहीं, सवारी। बेचारा चला गया। 2 मिनट बाद एक खूबसूरत सी महिला आई, शबीना जी, और उसने आके कहा सीट, हाँ। तुरंत वही पुरुष लौट के आया मनोज साहब, बोले यही है आपकी सवारी? मेरी वाइफ है। क्या पाखंड है। मैंने ही कहा था चला जा साला, सीट दे देगा। ये पाखंड है हमारा। वो ट्यूशन में पास वाली लड़की का जानबूझकर पांव से छूना, वो अपनी साइकिल उसकी खूबसूरत लूना, अपनी साइकिल उसकी खूबसूरत लूना। मैं यकीन मानिए मेरा पहला वाहन मैंने लूना लिया था। आज मैं चाहे मर्सिडीज चलाता हूं, चाहे ऑडी चलाता हूं, सत्य कहता हूं साहब, मैं उसके अंदर बैठ के भी लूना ही चलाता हूं। मैं वहां से बाहर आ ही नहीं पाया। वो अपनी साइकिल उसकी खूबसूरत लूना, वो रोज मंदिर जाती है, इस चक्कर में अचानक आस्तिक हो जाना। वाह वाह वाह। वो रोज मंदिर जाती है, इस चक्कर में अचानक आस्तिक हो जाना। वो हर चीज खरीद के पहले स्वास्तिक बनाना। वो शादियों में जाने पर वो बिना किसी सामान के घर घर खेलना। वो शादियों में जाने पर 5-5 कोल्ड ड्रिंक उंडेलना।
वहीं मिलता था। शादियों में जहाँ कोल्ड ड्रिंक की टेबल वहाँ अपन, ये देना। 2 के बाद जब वो आंख दिखाता था, वो मंगा रहा है। मोहल्ले में कौन सा कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, फेंटा, आज के बच्चों को नसीब है। हमारे तो पूरे मोहल्ले में आई लव यू रसना, 1 बाल्टी पानी, 1 पैकेट रसना, 1.5 किलो शक्कर, पूरा मोहल्ला साफ। और हमारे मोहल्ले में तो इतना ऑरेंज रसना पिलाया गया मुझे कि मेरी जबान भगवा हो गई है। लोग कहने लगे इसका जबान सांप्रदायिक है। वाह 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 वाह। राजनीति इस तरह से भी बात की जा सकती है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे, क्या बात है। वो शादियों में जाने पर 5-5 कोल्ड ड्रिंक उड़ेलना, वो रात में दादाजी के पांव दबाना, और अगली पंक्ति मैंने की है, मुझे नहीं मालूम, मैं मुंबई में रहता हूँ, आप लोग भी अपने अपने शहरों में रहते हैं, मैं गाँव में पला बढ़ा, इसलिए अगली पंक्ति का सुख मुझे पता है वो क्या होता है। सुरेंद्र दुबे जी तुमने भी किया होगा, तुम भी गाँव में रहे हो। वो और विष्णु तो आज भी सिकंदराबाद में रहता है अपनी धरती पे, ये भी गाँव से निकला, तमाम लोग, ये शहर से आया बस, उज्जैन से। नहीं, वो तो हमारा सबसे प्राचीन शहर है, इसलिए। वो रात को दादाजी के पांव दबाना, आधी रात को उठकर भौंकते हुए कुत्तों को भगाना मशादरा में। ये मैंने बहुत किया बापू, घर वालों ने मुझे इसी काम के लिए रखा गया था। मतलब मैं उन्हें कुत्ते बोलते तभी याद आता था, कुत्ते बोले बबलू, बबलू समझ जाता था कि अगली भूमिका के। मेरा उनसे इतना कुत्ताचारा हो गया था। कुत्ताचारा, क्यों, भाईचारा हो सकता है तो कुत्ताचारा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं होना भी चाहिए। आजकल हमारे जितने एनिमल लवर्स हैं, मैं उनसे क्षमा चाहते हुए कहता हूं, भाई आप प्यार करो एनिमल से, हमें मजबूर तो मत करो। हमें डर लगता है, हम क्या करें? तो आप जरूर प्यार करो। बोले आप, हम कैसे, हमें डर लगता है यार, हमें नहीं जमता तो कैसे करें? उनके घर जाओ, नहीं काटेगा नहीं, अरे आपको थोड़ी काटेगा, मैं काटेगा। फिर वो आसपास आके घूमता है, आपको नाश्ता सामने, इधर वो बैठा हुआ, अब मेरा नाश्ते पे ध्यान ही नहीं जावे। कैसे हैं पिताजी, ठीक है? घर पे सब ठीक है, कुछ ले लीजिए। नहीं। मेरे चाचा जी के घर पे मैं गया, उन्होंने एक पाली, उसका नाम रखा डिम्पी। हाँ, डिम्पी लोढ़ा। हाँ, देखो भैया आए हैं। अरे यार ये कुछ, मैं तो बड़ा ही भगाते हुए, हम एक दूसरे की भाषा समझने लगे थे। वी यूज टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज एंड फीलिंग्स। मैं आता तो वो समझ जाते, वो आता तो मैं समझ जाते। बापू एक मोहल्ले में मुझे अंग्रेजी बोलने वाले मिले कुत्ते। हाँ, वो हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उनके पाले हुए थे आसपास के। तो पहला आया, मुझे देख के बोला हु, कौन। दूसरा हाउ, कैसे? तीसरा वाह, क्यों? चौथा बोला शैलेश लोढ़ा अपने घर जा रहा है। सब मिलके बोले ओ। वाह। वो रात को दादाजी के पांव दबाना, अब समझ में आया पैसे क्यों लेता हूं। पूरा पैसे लेते हैं। वो आधी रात को उठकर भौंकते हुए कुत्तों को भगाना, वो दिवाली पे पटाखे चलाना, बहन से लड़ना, चोटी खींचना, भैया तंग करता है कहकर के रोना, फिर भी स्नेह का धागा नहीं खोना। जिंदगी में होता क्या था वो कॉमर्स, और वो मम्मी का सर्दियों में स्वेटर बुनना। आजकल की मेरे पास बहुत, मैं गर्व से कहता हूँ साहब, मेरी माँ 1988 से विकलांग है। 1988 उनका एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारे उनसे, वो आज भी बैसाखियों पे है। आज तक 2017, मैं कहता हूं कि मेरे पिताजी ने अगर मुझे पीटा तो बहुत अच्छा किया, अगर उन्होंने वो नहीं किया होता तो मैं आज यहां नहीं होता। मेरी माँ ने मुझे सर्दियों में हर दिन का 7 दिन के 7 स्वेटर होते थे, उनके हाथ से बुने हुए स्वेटर में मुझे कभी ठंड नहीं लगी। मुझे कभी ठंड महसूस, आज भी होंगे शैलेश लोढ़ा कितने बड़े स्टार, कार्यक्रम खत्म हो, मैं दुनिया में कहीं भी हूं, मेरा पहला फोन उनको होता है। खत्म करने के बाद उनको, तो स्टेज से उतरने के बाद पहला फोन उनको होगा, इसलिए होगा कि माँ को पता होना चाहिए कि बेटा कहाँ है। वो मम्मी का सर्दियों में स्वेटर बुनना, वो कॉमर्स और साइंस 2 ही सब्जेक्ट्स में से एक का चुनना फिक्स था। हमारे पिताजी के अपने नियम, व्यापार करना है कॉमर्स लो, नंबर अच्छे आए हैं साइंस लो, आर्ट्स तो गधे लेते हैं।
खुद ही। मैंने कहा आपके क्या सब्जेक्ट्स थे? 2 झापट पड़ी। मैं समझ गया उनके पास आर्ट्स थी। वो मम्मी का सर्दियों में स्वेटर बुनना, वो साइंस और कॉमर्स 2 ही सब्जेक्ट में एक को चुनना, वो बहन से लड़ना, चोटी खींचना, भैया तंग करता है कहकर के रोना, फिर भी स्नेह का धागा नहीं खोना, वो स्लीपर क्लास में धक्के खाते हुए जाना, वो सुराही की मिट्टी की गन के साथ पानी पीना, वो बेलौस बेफिक्र मस्त बेवजह जीना। सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं? और ये कविता मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई कि अभी भी वक्त बाकी है मेरे भाई। कब तक वक्त और अपने हाथों मजबूर रहोगे? मिलो पुराने दोस्तों से, कहो ना यार मिलें, भूल जाओ ये शिकवे गिले, जी लो जिंदगी को एक बार फिर से जी लो, जीवन का ये अमृत फिर से पी लो, ताकि तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान से ये न कहे कि टुकड़ा टुकड़ा किरचते हो कि नहीं, और मुझे तुमसे ये ना पूछना पड़े सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं।